हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। बच्चों, प्रीवियस क्लास में फोटोसिंथेसिस के बारे में चर्चा चल रही थी। तो बच्चों, कंटिन्यूसली फोटोसिंथेसिस को कंटिन्यूसली रखते हुए आज आगे अपने स्टडी करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि वास्तव में जो फोटोसिंथेसिस है वो जो ग्रीन प्लांट्स हैं वे परफॉर्म करते हैं। उनकी लीव्स के अंदर क्लोरोफिल मिलता है, जिसकी वजह से वे क्या करते हैं, सनलाइट को केमिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करने का काम करते हैं। यानी ये जो ग्रीन प्लांट्स हैं इनको वास्तव में ये क्या होते हैं, कन्वर्टर्स होते हैं। क्यों? क्योंकि ये रेडिएशन को, सनलाइट को किस में कन्वर्ट करते हैं, केमिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करते हैं। ठीक है। और फूड बनाने के लिए, कार्बोहाइड्रेट या भोजन बनाने के लिए इनको क्या चाहिए, इनका जो रॉ मटेरियल है वो है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड इनको एनवायरनमेंट से प्राप्त होती है और वाटर इनको कहाँ से प्राप्त होता है, सॉइल से। क्योंकि जो रूट प्लांट्स की जो रूट्स हैं वे वाटर को एब्जॉर्ब करती रहती हैं। तो बच्चों, रॉ मटेरियल कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, इन दोनों से सनलाइट और क्लोरोफिल की हेल्प से एक्सोज यानी ग्लूकोज की फॉर्मेशन करती हैं, कार्बोहाइड्रेट की फॉर्मेशन करती हैं और प्रोडक्ट के रूप में क्या निकलती हैं, ऑक्सीजन निकलती हैं। बच्चों, प्रोडक्ट के रूप में जो ये ऑक्सीजन निकलती हैं, प्रीवियस क्लास में मैंने ये बताया था कि ये जो ऑक्सीजन प्रोडक्ट के रूप में हमें प्राप्त होती है, क्या CO2 इसको रिलीज करता है या वाटर इसको रिलीज करता है? तो ये जो ऑक्सीजन है ये वाटर इसको रिलीज करता है। वाटर का यहाँ हाइड्रोलाइसिस होता है, जल अपघटन होता है, जिसके दौरान जो ऑक्सीजन है वो रिलीज होती है। दैट इज आल्सो कॉल्ड इज हिल रिएक्शन। इसको क्या बोलते हैं, हिल अभिक्रिया। अब अपने इसको आगे देखते हैं कि जो फोटोसिंथेसिस है वो दो स्टेप में, दो फेज में या दो चरणों में कंप्लीट होता है। जो फर्स्ट फेज है दैट इज आल्सो कॉल्ड इज लाइट फेज एंड सेकंड फेज इज डार्क फेज। इसको लाइट अभिक्रिया भी बोलते हैं और इसको डार्क अभिक्रिया भी बोलते हैं। ठीक है बच्चों, लाइट जो फेज है वो दिन के समय होती हैं और जो डार्क फेज है, डार्क से मतलब अंधकार अभिक्रिया। बच्चों, इससे ये मतलब नहीं है कि जो अंधकार अभिक्रिया है वो रात के समय होती है, कतई इसका ये मतलब नहीं है। जैसे ही दिन के समय लाइट रिएक्शंस स्टार्ट होंगी, क्योंकि लाइट रिएक्शन को सनलाइट आवश्यक है। ठीक है, ये लाइट की प्रेजेंस में ही स्टार्ट हो सकती हैं। तो लाइट फेज के स्टार्ट होने के तुरंत बाद डार्क फेज स्टार्ट हो जाती हैं और जैसे ही नाइट के समय लाइट फेज रुकेगी तो तुरंत उसके बाद डार्क फेज भी रुक जाएगी। तो बच्चों, ये दो अलग अलग फेज हैं। लाइट फेज को अपने फोटोकेमिकल रिएक्शंस भी बोलते हैं, या इसको वास्तव में जो लाइट फेज है, फोटोकेमिकल रिएक्शन है, इसके दौरान क्या होता है, प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी लाइक ATP एंड रिड्यूसिंग पावर NADPH2। वास्तव में क्या होता है, लाइट रिएक्शन के दौरान या फोटोकेमिकल रिएक्शन के दौरान एनर्जी का उत्पादन होता है, प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। ठीक है, किस रूप में, ATP के रूप में और रिड्यूसिंग पावर NADPH2 के रूप में। ठीक है, और इसको हिल रिएक्शन भी बोलते हैं। हिल रिएक्शन क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें क्या है, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। वाटर का फोटोलाइसिस होता है, प्रकाश की उपस्थिति में जल का अपघटन होता है और ऑक्सीजन है जो इससे मुक्त होती हैं या रिलीज होती हैं। तो बच्चों, लाइट फेज को फोटोकेमिकल रिएक्शन बोलते हैं। वास्तव में लाइट फेज के दौरान ही एनर्जी का प्रोडक्शन होता है और इसको हिल रिएक्शन भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि वाटर का यहाँ फोटोलाइसिस होता है, जल का अपघटन होता है। बच्चों, यहाँ पर जो एनर्जी का प्रोडक्शन होता है लाइट फेज के दौरान, उसी एनर्जी का उपभोग कहाँ होता है, डार्क रिएक्शन में। तो डार्क रिएक्शन के दौरान क्या होता है, वास्तव में जो ये हेक्सोज जो शुगर है
जो कार्बोहाइड्रेट है इसकी जो फॉर्मेशन है वास्तव में डार्क फेज के दौरान ही होती है। और भोजन के निर्माण के लिए डार्क फेज में जो एनर्जी की आवश्यकता होती है वो एनर्जी कहाँ से प्राप्त होती है? लाइट फेज के दौरान जो एनर्जी बनती है लाइक एटीपी, रिड्यूसिंग पावर, NADPH2, ये दोनों प्रकार की जो एनर्जी है इनका उपभोग कहाँ होता है? डार्क फेज के दौरान। तो वास्तव में डार्क फेज के दौरान जो CO2 है उसका फिक्सेशन होता है। जो CO2 है कार्बन डाइऑक्साइड को एनवायरनमेंट से कैप्चर करके उसको फिक्स किया जाता है, उसका फिक्सेशन करके कार्बोहाइड्रेट का निर्माण या सिंथेसिस किया जाता है। और इसके लिए जितनी आवश्यक एनर्जी चाहिए वो एनर्जी कहाँ से प्राप्त होती है? लाइट फेज के दौरान जो एनर्जी जो बनती है वो डार्क फेज में कंज्यूम कर ली जाती है। तो इसलिए यहाँ पर लिखा है यूजेस ऑफ एनर्जी लाइक ATP एंड रिड्यूसिंग पावर NADPH2। तो डार्क फेज को क्या बोलते हैं? बायोकेमिकल रिएक्शन भी इसको बोलते हैं। तो फोटोसिंथेसिस ओवरऑल व्यू इसको देखें तो फोटोसिंथेसिस दो चरणों में कंप्लीट होता है, लाइट फेज एंड डार्क फेज। लाइट फेज आल्सो कॉल्ड इज फोटोकेमिकल रिएक्शन और हिल रिएक्शंस। ठीक है, वास्तव में लाइट फेज के दौरान एनर्जी का उत्पादन होता है, फॉर्मेशन ऑफ ATP एंड रिड्यूसिंग पावर NADPH2। तो बच्चों तुरंत लाइट फेज के बाद तुरंत डार्क फेज स्टार्ट हो जाती है, यानी जो एनवायरमेंटल CO2 है उसको फिक्स करने का काम स्टार्ट हो जाता है। फिक्स करके वास्तव में भोजन का जो निर्माण है डार्क फेज के दौरान ही होता है। और उसके लिए जो एनर्जी चाहिए वो लाइट फेज के दौरान जो एनर्जी बनती है उसको डार्क फेज में कंज्यूम कर लिया जाता है। तो डार्क फेज आल्सो नोन एज बायोकेमिकल रिएक्शन। वास्तव में फिक्सेशन ऑफ CO2 को यहाँ फिक्स किया जाता है, यानी अपचयन किया जाता है, इसको बोलते हैं रिडक्शन ऑफ CO2। और लाइट फेज के दौरान क्या होता है? ऑक्सीडेशन ऑफ H2O। इसलिए जो फोटोसिंथेसिस आल्सो कॉल्ड इज रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, इसमें रिडक्शन और अपचयन दोनों एक साथ चलते रहते हैं। तो बच्चों इस प्रकार जो फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो दो चरणों में कंप्लीट होता है। अब अपने 1 बाय 1 करके सबसे पहले अपने लाइट फेज को डिस्कस करेंगे, आफ्टर देन फिर डार्क फेज को डिस्कशन करेंगे।